हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित पद्य खंड से कबीरदास के साखी को पढ़ा था और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया था। आज हम उसी चैप्टर के कबीरदास के साखी के सभी छोटे बड़े प्रश्न उत्तरों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे विथ नोट्स। आप लोग इन सारे नोट्स को अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कीजिए। तो इसके साथ ही हम इस चैप्टर के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन करो। तो इसका क नंबर होगा क्या? महात्मा कबीरदास जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सन 1398, सन 1370 में, सन 1380 में, सन 1390 में। तो सही आंसर क्या होगा? सन 1398 में। ख नंबर, संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, रामानंद, रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव। तो सही आंसर रामानंद। एंड नेक्स्ट ग नंबर, कस्तूरी मृग वन वन में क्या खोजता फिरता रहता है? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, जो कस्तूरी नामक एक क्या सुगंधित पदार्थ है जो उसे खुद भी नहीं पता होता है कि वो कस्तूरी क्या पदार्थ उसके अंदर ही होता है। तो वो वन में उसी की खोज में इधर उधर खोजता फिरता रहता है। तो घ नंबर क्या यहाँ पे? कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति पंडित है। तो यहाँ पे आंसर मैं तुरंत बता देना चाहूँगी, जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ता है। एंड नेक्स्ट, कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? तो ऑब्वियसली कल, नरसों, आज, परसों। तो आंसर होगा क्या? आज। एंड नेक्स्ट 2 नंबर, इसको एक शब्द में लिखना है हमें। तो एक शब्द में उत्तर दो। तो एक का होगा क्या? श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? तो कीर्तन घोषा। ख नंबर, महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था? तो उनका देहावसान कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? तो ये कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर वही होता है जो लोहार की जैसे कि खाल की तरह। तो घ नंबर, कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार की तरह कहा है। यहाँ पे नेक्स्ट ग नंबर, महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते ही हैं, बीजक, जिसमें क्या होता है? साखी, शबद और रमैनी। और 3 नंबर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। का नंबर, कबीरदास के पालक पिता कौन थे? तो कबीरदास के पालक पिता नीरू और नीमा थे। ख नंबर, कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कबीर शब्द का अर्थ बड़ा, महान और श्रेष्ठ। ग नंबर, साखी शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित है? तो साखी शब्द संस्कृत साक्षी शब्द से विकसित है। साधु की कौन सी बात नहीं पूछनी चाहिए? घ नंबर है कि उनसे कौन सी बात नहीं पूछनी चाहिए? तो साधु को जाति के बारे में कभी नहीं पूछनी चाहिए। अंग नंबर, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? तो उत्तर होगा, डूबने से डरने वाले व्यक्ति किनारे बैठा रहता है। एंड नेक्स्ट 4 नंबर, अति संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में लिखना है। तो क नंबर, कबीरदास जी की कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। तो उत्तर होगा क्या? कबीरदास की प्रसिद्धि एक समाज सुधारक संत कवि के रूप में रही है। वस्तु वो भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं। इसी लोकप्रियता की लक्षित करके असम भूमि के श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीर की कविता की लोकप्रियता के बारे में लिखा था। एंड ख नंबर, कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? कबीरदास जी के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। कबीरदास के अनुसार वे संसार के रोम रोम में बसे हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पवित्र हृदय से उन्हें ढूंढता है, उसे पल भर में वह मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट ग नंबर, कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है? तो उत्तर देखिए, कबीरदास जी की काव्य भाषा बिल्कुल सरल, सहज, बोधगम्य एवं स्वाभाविक अलंकारों से सजी हुई है। उनकी काव्य भाषा वस्तु तत्कालीन हिंदुस्तानी थी, जिसे विद्वानों ने सद्दू कड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सद्दू कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। उनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम आदि गंभीर विषयों से युक्त है। एंड नेक्स्ट घ नंबर, तेरा साईं तुझ में जो बहुपन में वास का आशय क्या है? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका पढ़ा ही था, क्या चीज़, कि इसका आशय है क्या? जिस प्रकार फूलों की खुशबू उसके अंदर ही समाई होती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में ही ईश्वर समाये होते हैं। इसलिए कवि का मानना है कि हमें धार्मिक स्थलों से प्रभु को ढूंढने की बजाय अपने हृदय में ईश्वर की खोज करना चाहिए, अर्थात ईश्वर तो चारों ओर व्याप्त है। एंड नेक्स्ट अंग नंबर, सतगुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है? तो उत्तर होगा क्या? सतगुरु की महिमा के बारे में कवि ने कहा है कि गुरु की महिमा अनंत व अपार है। शिष्य जिस बात से अनजान थे, जिस असत्य से सत्य मानकर अंधेरे में जी रहे थे, उस अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश दिलाना ही गुरु का दायित्व है। अर्थात शिष्यों को सही मार्ग और ज्ञानी बनाना गुरु का कर्तव्य है।
एंड नेक्स्ट इसका लास्ट च नंबर, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट का तात्पर्य बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट का अर्थ है जिस प्रकार कुम्हार एक घड़ा गढ़ते वक्त अपने कोमल हाथों से अंदर के भाग को सहारा देता है, तो कभी वही बाहरी भाग को ठीक करने के लिए अपने दूसरे हाथ का कठोर कर प्रहार भी करता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को उनके दोष बताकर उनकी भलाई के लिए नरम स्वभाव से कठोर भी होना पड़ता है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसको हमें लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो क नंबर, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो इसका उत्तर होगा क्या? बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां देखा करते हैं, असल में वो भूल जाते हैं कि उनसे बुरा कोई है ही नहीं। कवि का मानना है कि अगर हम दूसरों की बुराइयों को देखने से पहले खुद के हृदय में झांक कर देखें तो हमारे अंदर ही वो बुराइयां दिखने लगेंगी। इसलिए कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों में बुराइयां देखता है, असल में वही खुद बुरा व्यक्ति है। एंड ख नंबर, कबीर दास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है? तो इसका उत्तर बोलने से पहले बता देना चाहूँगी, ये मन का मतलब एक होता है क्या? मोतियों का माला फेरना। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का नाम जपते हुए हाथ में माला लिए सदियों बीत गए, पर उंगलियों से माला फेरने से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। असल में हृदय परिवर्तन के लिए हमें अपने मन को बदलना होगा। मन में बसे मोह माया वासनाओं को त्यागना होगा। मन के अंदर बसे मैल को दूर करना है तो हमें अच्छाइयों की और मन को मोड़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट ग नंबर, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कबीर दास गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और घड़े से करते हैं। गुरु अपने शिष्य को एक कुम्हार की तरह गढ़ते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को बनाते वक्त उसकी कमियों को ढूंढ अपने हाथों से ठोकने लगता है और दूसरे ओर घड़े के अंदर अपने कोमल हाथों से सहारा भी देता है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को उसके दोष के लिए कड़ा शब्द का प्रयोग करता है तो साथ ही उसके हृदय से सहारा भी देता है। अर्थात शिष्य को कुशल बनाने हेतु गुरु को भी कभी कठोर तो कभी कोमल भाव से शिक्षा देनी पड़ती है। एंड लास्ट घ नंबर, कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है? तो आंसर क्या होगा? कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते संसार के सभी लोग मर गए, फिर भी कोई पंडित विद्वान नहीं बन सका, क्योंकि ज्ञान के साथ प्रेम होना जरूरी है। जिनके हृदय में प्रेम का संचार नहीं है, उनकी पुस्तकीय ज्ञान भी असार है। अर्थात जिन व्यक्ति के हृदय में प्रेम का भाव विराजमान है, वही व्यक्ति विद्वान बन सकता है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसको हमें लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न नंबर क, संत कबीर दास की जीवन गाथा प्रकाश डालो। तो इसका ऑलरेडी मैंने आप लोग को बहुत बार इसका आंसर बता चुका है मैंने। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से सारे वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है और इसको पढ़ना है। मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर ख, भक्त कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय दो। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय उनका कैसे क्या हुआ, उनको क्या लिखा गया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का भी यहाँ पे टाइम नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ के और लिख के अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एंड नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, जिसको हमें प्रसंग लिखना है। तो क्या है प्रसंग क नंबर, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसको हम लोग व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने से पहले यहाँ पे सब प्रसंग व्याख्या, मतलब कि सब प्रसंग, पहले आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसका विशेष लिखना है। तो देखिए संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कबीर दास जी की द्वारा रचित साखी नामक कविता से लिया गया है। ये रहा संदर्भ। एंड प्रसंग, किस प्रसंग में ये लिखा गया है? तो प्रसंग क्या होगा, ये प्रस्तुत पंक्तियों में साधु का ज्ञान उसके धर्म या जाति से नहीं होता, उसका वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट व्याख्या इसका क्या होगा, इन पंक्तियों के जरिए कबीरदास संदेश देना चाहते हैं कि ज्ञान देने वाले साधु को कभी जाति नहीं पूछना चाहिए, चाहे वह किसी जाति का हो या किसी धर्म का। अगर उसमें सार्थक देने का योग्य ज्ञान है तो उस ज्ञान को बटोर लेना चाहिए। अर्थात ज्ञान का महत्व प्रदान करने वाले से नहीं, बल्कि उसके अंदर से होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे तलवार का मोल उसकी धार से होता है, न ही उसके म्यान से। म्यान कैसी भी, आखिर तलवार की धार से ही उसका कीमत देखी जाती है। और इसका विशेष, इसमें क्या विशेषता है? तो 1 नंबर ये प्रस्तुत पद दोहा है। एंड 2 नंबर इसका भाषा सद्दुकड़ी का प्रयोग किया गया है। एंड 3 नंबर यहाँ ज्ञान का महत्व को दर्शाया गया है। एंड नेक्स्ट ख नंबर, जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी पैठ,
जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे पर। तो ऐसे ही पहले की तरह यहाँ पर भी संदर्भ वैसे ही होगा। एंड प्रसंग क्या है यहाँ पे देखिए, इस पंक्ति में सच्चे मन और निडर होकर किस प्रकार गहरी साधना से अपने परमेश्वर तक पहुँचा जा सकता है उसका वर्णन है, जिसका व्याख्या देखिए। कबीर दास कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन और निडर भाव से अपने लक्ष्य एवं भगवान को पाने के लिए भक्ति रूपी सागर में गहरी डुबकी लगाता है तो वह अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में भक्ति एवं साधना में अपने आप को विलीन नहीं कर पाता वह कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुँच पाता। अर्थात जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगाने से डर जाता है उसे कुछ हासिल नहीं होता और वह उसी किनारे बैठा रहता है। अगर हमें परमेश्वर को पाना है तो हमें अपने आप को भक्ति में लीन करना होगा, अर्थात गहरी साधना से ही परमेश्वर को पाया जा सकता है। तो इसका विशेष पहले की तरह पद दोहा है, सदुकुड़ी भाषा का प्रयोग है। एंड 3 नंबर इसका क्या होगा, यहाँ गहरी साधना से लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। एंड नेक्स्ट ग नंबर, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। अर्थात यहाँ पे संदर्भ पहले की तरह और प्रसंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कबीर दास जी ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। तो क्या किया है देखिए व्याख्या में, कबीर कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम की लगन नहीं है उसका हृदय शमशान के सदृश सुना है और वह स्वयं जीते जी मृतक समान है। जिस प्रकार लोहार की ठोकरें निर्जीव खाल होने पर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी देखने में निस्संदेह सांस लेता है, चलता है, फिरता है और कामकाज करता है, दिखाई देता है, किंतु वास्तविक रूप से वह मृतक है। तो विशेष इसका भी सेम प्रस्तुत पद दोहा होगा, यहाँ भाषा शुद्धकड़ी का प्रयोग है। एंड 3 नंबर यहाँ प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है। एंड घ नंबर में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगा बहु करेगो कब। तो यहाँ पे इसका संदर्भ से प्रसंग क्या होगा देखिए, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने समय के मूल्य को दर्शाते हुए किसी भी काम को समय से पहले करने का संदेश किया है। एंड नेक्स्ट व्याख्या भी देखिए, कबीर ने समय की कीमत को दर्शाते हुए कहते हैं कि जिस काम को हमें कल करना है उसे आज ही, और जिस काम को आज करना है उसे काम को अभी करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला और कब प्रलय आ जाए, और कोई नहीं जानता। अतः सभी काम को समय से पहले ही कर लेना चाहिए और उसे कभी नहीं टालना चाहिए। एंड विशेष प्रस्तुत पद दोहा है, सद्दुकड़ी का प्रयोग है। एंड 3 नंबर यहाँ समय की कीमत को दर्शाया गया है। एंड नेक्स्ट हम ग्रामर पोर्शन को देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एग्जाम में मैक्सिमम आप लोग आता ही रहता है। तो देखिए 1 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताओ। मिरख मृग, शिष्य शिष्य, मसान शमशान, तीरथ तीर्थ, प्रलय प्रलय, आखर अक्षर, उपकार उपकार। एंड नेक्स्ट 2 नंबर, वाक्यों में प्रयोग करके निम्नांकित जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे पहला है मन का। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मन का एक होता है क्या, मोतियों का माला, और एक मन का तो मन का ही होता ही है। तो देखिए क्या होगा इसका, मन का, महेश मन का फेर कर मंत्र पढ़ रहा है, मतलब हाथों में मंत्र लेकर वो मोतियों का माला लेकर पढ़ रहा है। और मन का क्या होगा, हरि के मन का भ्रम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ख नंबर, एक कर का। तो क्या होगा, एक कर का होता है, इसका करका में पानी भर दो, ठीक है, पानी भरने वाला क्या होता है, कर का। एक होता है कर का, तो यहाँ पे स्पेस मैंने नहीं दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। यह सामान उसके कर का बुना हुआ है, मतलब हाथ से बुना हुआ है। ग नंबर, नलकी, और एक होता है नलकी। तो नलकी मतलब होता है तुम उस नलकी से पानी पियो। एंड नलकी, आजकल गाँवों में पानी के नल की व्यवस्था हुआ है। घ नंबर, पीलिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पीलिया, रहीम पीलिया रोग से ग्रस्त है। और एक क्या होगा, राकेश ने चाय पी लिया है। ये देखिए यहाँ पे पी, यहाँ पे स्पेस देना, यहाँ पर भी स्पेस देने को छूट गया है, देख लीजिएगा। इन अंगा नंबर, तुम्हारे, और एक तुम्हारे होगा, यह कलम तुम्हारे लिए है। एंड तुम हारे और मैं जीती। च नंबर, नदी, गंगा एक बहुत बड़ी नदी है। एक होता है नदी, मतलब क्या, मैं नदी कह सकता हूँ कि इस बार अव्वल आऊँगा, मतलब वो अपनी दी से कह रहा है कि मैं नदी कह सकता हूँ कि इस बार अव्वल आऊँगा। एंड नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्धारित करना है। तो यहाँ पे महिमा स्त्रीलिंग, चोट स्त्रीलिंग है, लोचन स्त्रीलिंग है, तलवार पुल्लिंग है, घट पुल्लिंग है, सांस स्त्रीलिंग है, प्रेम पुल्लिंग है और ज्ञान पुल्लिंग है। एंड नेक्स्ट 4 नंबर, इसमें क्या करना है कि निम्नांकित शब्द समूहों को एक एक शब्द बताना है। तो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या कहते हैं, कुम्हार। जो जल में डुबकी लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, गोताखोर।
ग नंबर जो लोहे के औजार बनाता है उसे लोहार। एंड घ नंबर जो सोने के गहने बनाने वाला कारीगर सोनार। एंड अंगा नंबर विविध विषयों की ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बहुज्ञ या पंडित। एंड 5 नंबर निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जो कि ये हमारा लास्ट है। तो देखिए, साई, साई का क्या होता है? दो, ईश्वर और भगवान। पानी को हम जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं। पवन को हवा, समीर भी कह सकते हैं। फूल, पुष्प और कुसुम भी कह सकते हैं। सूर्य को रवि और दिवाकर भी कह सकते हैं। गगन का क्या होगा? आकाश और आसमान। एंड धरती का क्या होगा? धरा और धरणी। एंड सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।